गोपालगंज, सीवान, छपरा, क्या अभी हर चुनाव विधानसभा लड़ेंगे क्यों नहीं लड़ूंगा भाई? क्या मेरे ऊपर प्रतिगन लगा है क्या? मैं बिल्कुल लड़ूंगा और उससे भी पीछे से ज्यादा जोश खरोश के साथ मैं लड़ूंगा इस बार इलेक्शन में। मैं आपको अवगत करा दूं। तो बिहार की बात करूँ, खासकर सीवान जिले की। जी जी, सीवान जिले की मैं बात कर रहा हूँ। मैं सीवान से लेके पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ कि आरजेडी पार्टी को खड़ा रखने में हमारे मरहूम साहबुद्दीन साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा, जो कि अनुकंपा पे हैं। यानी बाप ने बहुत बड़ा राजनीति किया और विरासत में मिल गया, लेकिन हमारी जो पार्टी है आम जनता को नेता बनाती है और उससे मेहनत भी करवाती है। सारी दुनिया जानती है, नहीं तो राबड़ी देवी मुख्यमंत्री नहीं बनी होती। यही कारण है। और वो विकासशील पुरुष थे। उन्होंने अपने दौर में जितना तरक्की का काम करवाया सीवान जिला में, शायद हमको लग रहा है कि जब से देश आज़ाद हुआ अभी तक किसी एमपी ने उतना काम नहीं करवाया। नमस्कार, मैं मोहम्मद इकबाल और आप देख रहे हैं बोलता सोनी जन टुडे खबर सीवान। आपको बता दें कि जिस तरीके से खासकर अगर सीवान की राजनीति की बात करें, वक्त हमारी टीम मौजूद है सीवान जिले के हरदिया गांव में, जहां पे एमआईएम की सदस्यता अभियान चलाई जा रही है। और हमारे साथ बगल में मौजूद है गोपालगंज से विधानसभा के प्रत्याशी रह चुके हैं उपचुनाव में असलम मुखिया जी। असलम मुखिया जी के नाम से जाने जाते हैं हमेशा। इनसे हम बात करेंगे और एमआईएम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से हमारे पूरे हिंदुस्तान में एमआईएम को बीजेपी का बी टीम कहा जाता है, या विभिन्न प्रकार की जो पार्टियां हैं, चाहे स्टेट लेवल की पार्टियां हो या नेशनल लेवल की पार्टियां हों, जब भी एमआईएम वहां पे लड़ने जाती है उनको बी टीम का नकार दिया जाता है। उनसे हम तमाम मुद्दे पे बात करेंगे, चर्चाएं करेंगे और हमारे देश में चल रहे विभिन्न प्रकार की जो राजनीतिक कुरीतियां हैं उनसे भी उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में सर। शुक्रिया आपका। असलम जी, गोपालगंज से सीवान में आप आए, क्या वजह है? हम गोपालगंज से चल के सीवान आने का मकसद ये है कि हमारी पार्टी का सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है और हर प्रखंड में ये सदस्यता अभियान चलाई जाएगी। और पार्टी ने मुझे सहारनपुर मंडल का प्रभारी बनाया है। इस नाते मैं सीवान, छपरा और गोपालगंज में ब्लॉक टू ब्लॉक दौरा करके हम लोग सदस्यता अभियान को चला रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हमारी पार्टी की जो मैनिफेस्टो है, दबे कुचले, गरीब, अल्पसंख्यक सबकी हमारी पार्टी लड़ाई लड़ती है और अपने हक की आवाज़ उठाती है। यही हम लोगों ने आम जनता के बीच जाके इस बात को हम लोग रख रहे हैं और यहाँ तक हम लोग काफ़ी कामयाब भी मिल चुकी है कि लोग इस बात को समझ रहे हैं कि अब आने वाले दिन में किसी के बहकावे में आने वाली जनता नहीं है। इसलिए कि बहुत सारे लोग हैं जो कि अनुकंपा पे हैं। यानी बाप ने बहुत बड़ा राजनीति किया और विरासत में मिल गया, लेकिन हमारी जो पार्टी है आम जनता को नेता बनाती है और उससे मेहनत भी करवाती है और लोग इस पार्टी को चाहने लगे हैं। आपको पता होगा कि सीमांचल में हमारे पार्टी से 5 विधायक जीत के आए थे। बदकिस्मती है कि 4 टूट के चले गए, लेकिन वो भी बहुत अफसोस करते होंगे। मतलब गलतियां रह गई थी आखिर आपकी पार्टी में सर? इतना मेहनत मशक्कत करने के बावजूद भी जो 5 विधायक है उनमें से 4 विधायक आपके आरजेडी में चले गए। देखिए, कमी कोई नहीं रही। हमारी पार्टी ईमानदार पार्टी है। आपको बता दें, हमारे सदर ओवैसी साहब आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाया कि उन्होंने कोई गबन किया हो या कोई धोखाधड़ी किया हो। और उसी तरह उन्हीं के नक्शे कदम पे चलने वाले हमारे बिहार के अध्यक्ष जी, ये तो पूरी दुनिया वर्ल्ड ने देखा है कि उनको सम्मानित किया गया। और उन्हीं के नक्शे कदम पे चलने वाले अख्तरुल ईमान साहब हैं, वो सही रास्ते पे चलने वाले हैं। इसलिए उन लोगों ने उनको पैसे के लालच में वो बिक गए। और आरजेडी और जदयू ये कभी नहीं चाहेगी कि बिहार के अंदर अक़लियतों की कोई पार्टी खड़ी हो। यही वजह थी कि उन लोगों ने तोड़ा, लेकिन उसका जवाब सीमांचल की जनता और पूरे बिहार की जनता इस बार जदयू और आरजेडी को सिखाने जा रही है। जी बिल्कुल, हम लोगों ने तहैया कर लिया है कि 2024 लोकसभा चुनाव और 2025 विधानसभा चुनाव हम लोग मुस्तैदी के साथ लड़ेंगे
और हर सीट से लड़ेंगे। अच्छा, इसमें एक सवाल निकल कर सामने आता है, जब भी बिहार की राजनीति की अगर हम बात करते हैं, खासकर सीवान जिले की, आप सारण प्रमंडल के प्रभारी हैं, तो जब भी सारण की बात आती है तो कहीं ना कहीं डॉक्टर मोहम्मद साउद्दीन साहब के परिवार से राजनीतिक पार्टियां जो हैं उनके मुद्दे को लेकर उठ जाती है। और साउद्दीन साहब की परिवार वो है जो कि 3 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और तीनों बार हारनी पड़ी। तो क्या लगता है कि एमआईएम क्या करेगी सीवान में? आखिर एमआईएम को लोग क्यों चुने, ये समझ नहीं आता। देखिए, आपने जो कहा कि कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो कि डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब के नाम के लिए बगैर उसका काम चले, तो मैं आपको अवगत करा दूं। तो बिहार की बात करूँ, खासकर सीवान जिले की। जी जी, सीवान जिले की मैं बात कर रहा हूं। मैं सीवान से लेकर पूरे बिहार की बात कर रहा हूं कि आरजेडी पार्टी को खड़ा रखने में हमारे मरहूम शहाबुद्दीन साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा। ये सारी दुनिया जानती है, नहीं तो राबड़ी देवी मुख्यमंत्री नहीं बनी होती। यही कारण है। और वो विकासशील पुरुष थे। उन्होंने अपने दौर में जितना तरक्की का काम करवाया सीवान जिला में, शायद हमको लग रहा है कि जब से देश आज़ाद हुआ अभी तक किसी एमपी ने उतना काम नहीं करवाया। और उनसे सारे लोगों से बैनर से चुनाव लड़े थे, आप भी तो हारे हैं। देखिए, ऐसा तो नहीं है, हारने के लिए तो इंदिरा गांधी भी हारी है। ये तो इलेक्शन हार जीत का खेल है। नेता का काम है लड़ना, इलेक्शन लड़ना। जनता का काम है जिताना और हराना। जब कोई लड़ेगा ही नहीं तो हारेगा कैसे और जीतेगा कैसे? ऐसा थोड़ा ही है कि एक बार कोई लड़ ले और जीत जाए। ऐसा दुनिया में कुछ नहीं हुआ है। हम लोग भी धीरे धीरे उस मकाम पे पहुंचेंगे जहां आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपके अगेंस्ट में बीजेपी की पार्टी, बीजेपी कैंडिडेट खड़े थे। नहीं, हमारे अगेंस्ट में आरजेडी की भी महागठबंधन की पार्टी खड़ी थी, बीजेपी की भी पार्टी खड़ी थी और मैं भी लड़ रहा था। और हम लोगों ने बहुत सारी पार्टी थी, लेकिन बीजेपी में मजबूत थी। बीजेपी गोपालगंज से 20 साल से आज राज करती आई है, लेकिन इस बार मेरे लड़ने से बीजेपी भी लड़खड़ा गई थी। अच्छा, इस बार आपकी 2025 को लेकर क्या तैयारियां चल रही है चुनाव? 2025 में हमारे गोपालगंज, सीवान, छपरा क्या आप भी हर चुनाव विधानसभा लड़ेंगे क्यों नहीं लड़ूंगा भाई? क्या मेरे ऊपर प्रतिबंध लगा है क्या? मैं बिल्कुल लड़ूंगा और उससे भी पीछे से ज्यादा जोश खरोश के साथ मैं लड़ूंगा इस बार इलेक्शन 2025 में। अच्छा, अगर गठबंधन की बात करें 2025 के चुनाव के लिए, तो आपकी पार्टी मतलब एक अनुमान लगा जाए तो किसके तरफ जाएगी एमआईएम बिहार में? जदयू की तरफ जाएगी, आरजेडी की तरफ जाएगी? देखिए, हमारे पार्टी से अगर जो भी पार्टी सेकुलर पार्टियां हैं, अगर जो भी गठबंधन करती है उसके साथ जाएगी हमारी पार्टी। यह स्पष्ट बात है। हम लोग दावा करते हैं कि सेकुलर है सर। ये नामो-नेहाद की सेकुलर पार्टियां हैं। जब अक़लियतों की जरूरत पड़ती है कहीं बात करने की तो वहाँ सब लोग खामोश हो जाते हैं। किस बात की? आप पे भी तो आरोप लगाया जाता है कि आपकी पार्टी सेकुलर नहीं है, क्योंकि जब भी हिंदुओं की बात आती है तो आप लोग नहीं बोलते हैं। अब आपको मैं बता दूं, अभी देखिए रेल दुर्घटना हुआ है उड़ीसा में जी, उड़ीसा के बालासोर में, जिसमें लगभग 300 से ज्यादा यात्री की देहांत हो चुका है। आंकड़े के हिसाब से अगर बात करें तो रियलिटी जो है वाला की बात है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ी दुखद आपकी कहानी। पार्टी क्या कर रही है इस पे? हालांकि विपक्ष में आप। हम विपक्ष में हैं, हमारी पार्टी वहाँ सक्रिय नहीं है, इसलिए हमारी पार्टी वहाँ दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन रही बात, काफ़ी अफसोस की बात है, बहुत दुखद बात है। चाहे जिसकी भी जान गई हो, वो भी हमारे भाई हैं। बिहार के भी लोग थे सर। जी, उसमें कम से कम 10-15 लोग की मृत्यु हुई है। मैं उनके परिवार के साथ दुख के साथ खड़ा हूँ, सने बसाने खड़ा हूँ, और इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। अंत में क्या कुछ कहेंगे सीवान वासियों के लिए जो सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है AIMIM? सीवान वासियों से मेरी यही अपील है कि सब लोग से मेरी दरखास्त है कि AIM पार्टी से जुड़ें और सदस्यता अभियान में रहें। एक सवाल छूट गया सर, जब भी एमआईएम की बात आती है एक बात तो जरूर आती है, बी टीम का ये बात क्यों आता है, ये समझ नहीं आता है सर। अब तो बी टीम, देखिए खुल कर बोलिए इस पे, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम भाई भी है जो कंफ्यूजन में है कि आखिर एमआईएम, ये हकीकत भी है कि आप देखिए जहाँ भी एमआईएम चुनाव लड़ी है वहाँ पे हारी है। यूपी में भी लड़ी थी, देखिए कहाँ से निकला। मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी को कुछ कहते हैं तो ये आप न बताइएगा क्यों कहते हैं। नहीं करे, जनता का ये सवाल वो नहीं, जनता तो कोई नहीं कहती है। ये जितने बिगड़ैल नेता हैं वो लोग कहते हैं कि बी टीम है, बाकी जनता कोई नहीं कहती है। जनता तो समझ रही है कि हमारे AIM पार्टी हमारे लिए लड़ने वाली पार्टी है, हमारी आवाज़ उठाने वाली पार्टी है। जनता कोई नहीं कहता है कि बी टीम है। ये जितने नाम नेहाद सेकुलर पार्टियां हैं वही लोग कहते हैं कि बी टीम है, सी टीम है, बाकी कोई कहने वाला नहीं है बी टीम। और इस बार नहीं, हम